उत्तराखंड में सीएम पद को लेकर असमंजस फिलहाल बरकरार नजर आ रहा है। अब उत्तराखंड बीजेपी महिला विंग ने मांग उठाई है। विधायक श्रुति खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग महिला विंग की तरफ से उठाई गई है। कोटद्वार से विधायक बनी है श्रुति खंडूरी और बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद को लेकर अलग अलग अब दावेदारियां भी सामने आ रही है। फिलहाल ये मांग महिला विंग की तरफ से उठाई गई है। अब हालांकि फिलहाल श्रुति खंडूरी सीएम पद की रेस में नजर नहीं आ रही है, उनके नाम को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अब ये मांग सामने आई है तो अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी उत्तराखंड जैसे राज्य में एक महिला को मुख्यमंत्री पद पर बैठा सकती है, क्या इस पर विचार हो सकता है। क्योंकि बीजेपी का अगर आप इतिहास देखें तो बहुत बार वो नाम जो चर्चा में रहते हैं उनकी बजाय एक नया चेहरा ही बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर ले आती है। अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड में क्या बड़ा फैसला बीजेपी की तरफ से लिया जाता है, कब तक फैसला लिया जाता है, क्योंकि एक तरफ मंथन का दौर है तो दूसरी तरफ अफवाहों का बाजार भी गर्म है। चलिए इसी खबर पर चर्चा के लिए तमाम विस्तार से क्या फिलहाल हालात कहते हैं, किस तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं, तमाम बातचीत के लिए उत्तराखंड से खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राव शफात, लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि हो सकता है कि एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतारा जाए, क्योंकि बड़ा छोटा उनका कार्यकाल था 6 से 8 महीने का, लेकिन वो सत्ता में पार्टी को दोबारा ले आए हैं। कहा जा रहा था कि सत्ता विरोधी लहर चल रही है, तमाम उन चीजों को उन्होंने पीछे धकेल दिया, बड़े फैसले लिए, तो क्या इनाम के तौर पर यह माना जाए कि उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? आरती, देखिए कवायद चल रही है और अगर कहा जाए तो प्रायोरिटी से तो नाम पुष्कर सिंह धामी का लिया जा रहा है। चर्चाएं उन्हीं के नाम की हैं क्योंकि 6 विधायक अब ये घोषणा कर चुके हैं कि अगर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आरती, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है। यहाँ 5 ऐसे नाम हैं जिनके नाम की चर्चा है उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक है। अजय भट्ट है, डॉक्टर निशंक है, अनिल बलूनी है, सतपाल महाराज है, मदन कौशिक है, ये चर्चाएं हैं। लेकिन आरती, यहाँ एक और मांग उठी है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब इतनी तेजी से मांग उठी है कि महिला नेतृत्व को सौंपी जाए उत्तराखंड की कमान। क्योंकि देखिए 5 जो विधायक हैं वो भाजपा की जीत करके आई हैं। श्रुति खंडूरी, बीसी खंडूरी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ के, उनकी बेटी हैं और कोटद्वार से वो जीत करके आई हैं। हालांकि दूसरी बार वो विधायक बनी है। तो ये मांग उठी है और भाजपा की ओर से ये मांग उठी है आरती। जो भाजपा की महिला विंग है उन्होंने ये मांग की है कि इस बार श्रुति खंडूरी को उत्तराखंड की कमान सौंपी जाए, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि सरिता आर्य हैं आरती, नैनीताल से जीत करके आई हैं। पहले वो कांग्रेस की नेता थी, लेकिन एन वक्त पर वो बीजेपी में शामिल हो गई थी और बीजेपी से उनको टिकट मिला, वो नैनीताल से जीती है। रेखा आर्य पहले से यहाँ मंत्री रही है भाजपा की, वो जीत करके आई है। रेणु बिष्ट जीत करके आई है। शैला रानी रावत जीत करके आई है। तो ये 5 ऐसे चेहरे हैं। अब इनमें से मांग उठ रही है कि महिला नेतृत्व को कमान सौंपी जानी चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा जो नाम है वो श्रुति खंडूरी का लिया जा रहा है। बीसी खंडूरी की बेटी हैं श्रुति खंडूरी। तो इस फहरिस्त में ये एक नया मामला जुड़ा है, नया नाम जुड़ा है कि अब महिला को भी यहां पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, सूबे की कमान महिला नेतृत्व को देनी चाहिए। ये डिमांड की जा रही है, भाजपा की ओर से की जा रही है आरती जी। और हम ये भी कह सकते हैं राव शफात की पार्टी मंथन कर रही है, जो जो देर हो रही है त्यों तो नए नामों को लेकर चर्चाएं बढ़ रही है, अलग अलग धड़ों की तरफ से मांग उठाई जा रही है। कई विधायकों की तरफ से भी कहा गया है कि जो उनके पसंदीदा नेता हैं उन्हें अगर मौका मिलता है तो वो साथ देंगे। इस लिहाज से अगर जल्द निर्णय नहीं लिया जाता तो कह सकते हैं कि कोई आपसी फूट भी दिख सकती है बीजेपी में। हाँ आरती, देखिए यही वजह है कि बड़े बड़े जो पर्यवेक्षक हैं वो नियुक्त किए गए हैं। तजुर्बेकार जो पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर हैं, वो उत्तराखंड में नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि पिछला जो तजुर्बा है भाजपा का वो बहुत अच्छा तजुर्बा नहीं रहा है यहाँ के मुख्यमंत्री पद को लेकर के, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के। तो इस वजह से थोड़ी सी देरी भी हो रही है। संभावित 2 दिनों के भीतर ये फैसला हो जाएगा या होली के बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा जाएगा। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है कि वो चेहरा कौन होगा जिसके खिलाफ कोई ना हो, जो 5 साल तक सूबे की कमान को संभाल सकता हो, जिसके खिलाफ कोई नाराजगी ना हो, कोई गुटबाजी ना हो। इसी वजह से बहुत देरी हो रही है भाजपा की ओर से।
वो सोच समझ करके ही कोई ऐसा फैसला लेगी, किसी ऐसे नेता का नाम सामने लेकर के आएगी जिसके खिलाफ कोई आवाज नहीं होगी, साफ और स्वच्छ छवि के नेता होंगे। लेकिन जो फहरिस्त मैंने बताया, जो लिस्ट मैंने बताई, जो सियासी चर्चाओं में लिस्ट है, वो तो यही है कि पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से कमान मिल सकती है। उनके पिछले काम को देखते हुए, परफॉर्म जिस तरह से उन्होंने किया था, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए सत्ता में वापसी हुई है बीजेपी, ये बड़ा इनाम उनको मिल सकता है। लेकिन सतपाल महाराज, अनिल बलूनी, डॉक्टर निशंक भी पीछे नहीं है और अजय भट्ट भी पीछे नहीं है इस पूरी की पूरी लिस्ट में। जी, अब ये भी मान सकते हैं राव शफात कि अब पार्टी के सामने मंथन को लेकर कई चुनौतियां भी हैं। ये भी देखना है कि पहाड़ी इलाके से आए मुख्यमंत्री या मैदानी इलाके से एक चेहरे को सामने लिया जाए, या फिर विपक्ष को एक बार फिर से मौका ना दिया जाए कि आप तो मुख्यमंत्री बदलू पार्टी हैं, पहले मुख्यमंत्री पिछले कार्यकाल में बदल चुके हैं, तो अब एक बार फिर से, इसीलिए पार्टी की भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मजबूरी है एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी पर ही दाव लगाया जाए। जी आरती, देखिए भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विपक्ष आरोप लगाती रही है कि 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं, लेकिन अब क्योंकि जनता ने आशीर्वाद दिया है, एक बार फिर से भाजपा सत्ता में लौटी है। ऐसा पहली बार 22 साल में हुआ है कि जब दोबारा से कोई एक पार्टी सत्ता के बाद वापस सत्ता में आई हो। हालांकि सत्ता से बाहर हो जाती है यहाँ पार्टियां, लेकिन भाजपा दोबारा फिर से सत्ता में आ रही है। तो ये समझना होगा, जो ऑब्जर्वर है या बीजेपी के बड़े नेता हैं या आला कमान है, कि वो एक ऐसे चेहरे को दें जो उत्तराखंड में 5 साल तक विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन होता आरती यही है कि यहाँ 5 साल तक अपनी कुर्सी बचाने में सबसे ज्यादा वक्त सीएम गंवा देते हैं। सबसे बड़ी बात है, फिर कैबिनेट मंत्रियों के लिए यहाँ पर झगड़े शुरू हो जाते हैं, आपस में गुटबाजी बन जाती है, तो कैबिनेट मंत्रियों को भी बैलेंस बनाना पड़ता है। और आरती, 2 बड़ी खास बातें यहाँ ध्यान रखनी पड़ती है। पहला तो ये कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, यहाँ 2 मंडल आते हैं, दोनों का बैलेंस बनाना पड़ता है कि प्रदेश अध्यक्ष कहाँ से है। गढ़वाल से है तो जो मुख्यमंत्री है वो कुमाऊं मंडल से होने चाहिए, लेकिन अगर कुमाऊं मंडल से मुख्यमंत्री है तो प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से होने चाहिए। तो इस तरह का बैलेंस यहाँ पार्टी है, भाजपा, कांग्रेस या तमाम पार्टी ऐसे ही बनाती रही है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है कि वो कौन सा चेहरा है उन मंडलों में से जो दोनों का बैलेंस बन जाए, वो कौन से चेहरे हैं जिनको कैबिनेट में शामिल किया जाए, वो कौन से चेहरे हैं जो जनता के लिए काम करने वाले हो। तो ये बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त भाजपा के लिए। लेकिन जनता उम्मीद कर रही है कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में आई है, पिछले वाली गलतियां इस बार नहीं दोहराएगी। जी, तो इतिहास ना दोहराया जाए, क्योंकि नया इतिहास पार्टी ने रच दिया है, इसीलिए पार्टी का जो मंथन का दौर है वो लंबा खींच रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि क्षेत्रीय समीकरण साधने में भी एक पार्टी के सामने चुनौतियां खड़ी हुई हैं। हाँ आरती, देखिए अभी जैसा मैंने बताया कि बहुत जल्दबाजी में नहीं है भाजपा। पुष्कर सिंह धामी का नाम जरूर लिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग विरोध इस बात का कर रहे हैं कि वो खुद अपनी सीट को हार गए हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि कुमाऊं मंडल से आते हैं पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल मंडल से मदन कौशिक आते हैं, तो दोनों का यहाँ बैलेंस बना हुआ था। लेकिन क्योंकि पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट को हार गए, तो कुछ विधायक तो देखिए ऑफर कर रहे हैं। 6 ऐसे विधायक हैं जो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं कि पुष्कर सिंह धामी को अगर दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो वो अपनी सीट को छोड़ देंगे, यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो अंदर से आवाज उठ रही है कि नहीं, जो विधायक जीत करके आए हैं उन्हीं में से किसी एक को मुख्यमंत्री चुना जाए। तो विधानमंडल की बैठक होगी, उसमें यह फैसला लिया जाएगा। इसके साथ कुछ, जैसे मैंने कहा कि सांसदों के नाम सामने आ रहे हैं आरती, अजय भट्ट सांसद है, अनिल बलूनी सांसद है। अब सवाल यह भी है कि पिछली बार तीरथ सिंह रावत जो सांसद है पौड़ी के, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि एक चुनाव उनको लड़ाना था किसी विधानसभा सीट से। तो अब ये भी आवाज है कि किसी सांसद को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, नहीं तो एक उपचुनाव फिर से कराना पड़ेगा, उसके साथ ही दूसरा उपचुनाव कराना पड़ेगा, एक जो लोकसभा की सीट है उस पर कराना पड़ेगा, नहीं 2 उपचुनाव हो जाएंगे। तो ये भी चुनौती है। हालांकि कुछ जो बड़े नाम है वो दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, अपने अपने पक्ष में हवा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री की कमान यहाँ संभाल लें। जी, चलिए एक छोटा सा जवाब मैं आपसे और लेना चाहूंगी। अब लगातार राष्ट्रपति सवाल ये भी उठ रखे हैं कि पार्टी की आदत रही है पुरानी कि अक्सर वो नाम जो चर्चाओं में रहते हैं उनके बजाय कोई नया ही चेहरा सामने पार्टी ले आए। तो क्या इस बात की भी उम्मीद है कि हो सकता है पार्टी किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना दे? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता आरती, क्योंकि भाजपा अपने फैसलों से यहाँ हमेशा चौंकाती रही है। जिनके नाम सबसे ज्यादा चलते हैं उनको सीट नहीं मिलती या पद नहीं मिलते, ये भाजपा यहाँ करती रही है। लेकिन हाँ,
अब युवा नेतृत्व है उत्तराखंड के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जनता है, नेता है जो चाहते हैं कि उत्तराखंड को युवा नेतृत्व मिले। जी 22 साल के उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं पूरी बिल्कुल। तरह से लचर हैं। बिल्कुल। कोई भी मुख्यमंत्री इन सेवाओं को ठीक नहीं कर पाया। जी। रोजगार का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, बिल्कुल। अब जनता चाहती है कि एक ऐसा युवा चेहरा हो जो दर्द को समझता हो, गरीबों को जी। समझता हो, जी। दूरस्थ इलाकों के उन परेशानियों को समझता हो, जी। युवाओं की बेरोजगारी को समझता हो। तो बिल्कुल। जनता चाहती है कि ऐसा बिल्कुल। नेतृत्व मिले, युवा नेतृत्व मिले जो उत्तराखंड को तरक्की के पथ पर ले जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राव शफात, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अब उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है।